अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं ट्यूब एफएक्स उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इचीमोको ने बाय का सिग्नल दिया, आपने ट्रेड ले ली, लेकिन मार्केट वहीं से उल्टी घूम गई? आम ट्रेडर्स समझते हैं कि हर क्रॉस ओवर एक सिग्नल है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि हर सिग्नल की एक ताकत होती है। आज की इस वीवीआईपी वीडियो में मैं आपको वो तमाम राज सिखाऊंगा जिससे आप सिग्नल को देखते ही पहचान लेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या वीक। वीडियो के आखिर में एक ऐसा फार्मूला दूंगा जो कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को 90% तक ले जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एक ही सिग्नल कभी आपको प्रॉफिट देता है और कभी आपका पूरा अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देता है? आखिर ऐसा क्यों? सवाल है आप लोगों से, क्या हर टीके क्रॉस पर ट्रेड लेना चाहिए या सिर्फ कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो असल गोल्ड होते हैं? आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो 90% ट्रेडर्स को पता ही नहीं है। तो आप जानते हैं बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे क्रॉस हुआ यानी कि टीके ने जैसे क्रॉस किया नीचे से ऊपर तो वो बाई की तरफ चले जाते हैं, और जैसे टीके क्रॉस में ऊपर से नीचे क्रॉस किया है तो वो सेल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन फिर वो लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक चीज़ इग्नोर करते हैं जिसे हम स्ट्रॉन्ग सिग्नल कहते हैं। दोस्तों, इचीमोको किनको हायो सिर्फ सिग्नल नहीं देता, बल्कि ये आपको बताता है कि सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है और कितना मीडियम है, और ये सब डिपेंड करता है कोमो क्लाउड पर। अब हम 3 तरह के बाय सिग्नल को समझेंगे। नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल, जो कंफर्म होता है और उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं, और ये एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी सेटअप बनता है। मगर इसकी शर्त क्या होती है कि जैसे टीके क्रॉस हो जाए और प्राइसेस जो हैं वो क्लाउड से ऊपर हों तो हम यहाँ पर एक बाय ले सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है, फंडामेंटल के अलावा बात कर रहा हूँ। उसके बाद बाय तो बनता है मगर वो वीक होता है। वो वीक क्यों होता है? टीके क्रॉस तो हो जाता है मगर प्राइसेस जो हैं वो क्लाउड से नीचे होते हैं। ये हम समझ लें कि ट्रेंड के खिलाफ जा रहे होते हैं, और इसमें एक हाई रिस्क होता है। इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस तो आप स्ट्रॉन्ग बाय में भी जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का हमें कुछ पता नहीं होता, या जियो पॉलिटिकल न्यूज़ जो भी अचानक आती है तो हमें इसका पता नहीं होता। तो हमें ये समझना होता है, इन तमाम चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद आते हैं मीडियम सिग्नल की तरफ। मीडियम सिग्नल क्या होता है कि एक टीके क्रॉस हो गया, अब प्राइसेस जो है ना क्लाउड से ऊपर हैं और ना क्लाउड से नीचे हैं, बल्कि वो क्लाउड के अंदर हैं, तो वहाँ पर मार्केट आपकी कंफ्यूज हो जाएगी, यानी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। और वहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इस ट्रेड जोन में कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक रूल याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया है, मगर इसको थोड़ा मैं एलिब्रेट करता हूँ और मज़ीद मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि नेवर ट्रेड इनसाइड द क्लाउड, यानी कि प्राइसेस अगर क्लाउड के अंदर हैं और वहाँ पर क्रॉस भी हो रहा है, यानी कि टीके वहाँ क्रॉस भी कर रहा है, तो भी आपको ट्रेड नहीं करना। ना आपको वहाँ पर बाय की ट्रेड करनी है और ना आपको सेल की ट्रेड। ये वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर्स लूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, वो कैसे ट्रेड करते हैं, वो क्या चीज़ देखते हैं? वो कन्फ्लुएंस को देख रहे होते हैं। अब कन्फ्लुएंस क्या होता है? कन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि 3 चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली मैच होने चाहिए। अब सबसे पहले क्या मैच होना चाहिए? सबसे पहले मैच होना चाहिए जो क्लाउड है ना, जो मैंने आपको क्लाउड को लास्ट क्लास के अंदर और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, जो क्लाउड है उससे प्राइसेस ऊपर होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, ये बिग मनी होती है, ये बिग ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले क्लाउड से ऊपर प्राइसेस को देखना चाहते हैं। अगर वो बाय की तरफ जाना चाहते हैं तो टीके क्रॉस बुलिश होना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि बुलिश क्रॉस है वो क्या होता है? बुलिश क्रॉस मतलब होता है कि जो बेस लाइन होती है ना, उस बेस लाइन को टेंकन से नीचे से ऊपर की जानिब क्रॉस करें तो हमारे पास एक टीके क्रॉस बुलिश आता है। जब ये 2 चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं तो फिर हमें तीसरी चीज़ की तरफ जाना होता है, जिसे हम चीज़ को कन्फर्मेशन कहते हैं। जैसे में चीज़ को कन्फर्मेशन हो जाती है तो ये एक स्मार्ट मनी के लिए एक बेहतरीन प्रो सेटअप है। अब इस प्रो सेटअप को हमें भी आजमाना है और हमें भी इसके हिसाब से ट्रेड करना है। लेकिन एक ख़तरनाक सवाल,
کیا اسٹرانگ سگنل ہو کیا وہ ہمیشہ پروفٹ دے گا یا کبھی فیل بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اس کا VVIP جواب۔ یاد رکھیے گا، سگنل کبھی بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا بلکہ کانٹیکسٹ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی مارکیٹ ٹرینڈنگ ہے اور کلاؤڈ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے، اب کلاؤڈ کے اسٹرانگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بگ کلاؤڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تب یہ سگنل کام کرتا ہے، ورنہ اسٹرانگ سگنل بھی فیل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو، سگنل نہیں سسٹم دیکھو، انڈیکیٹر نہیں اسٹرکچر دیکھو، اور یہی فرق ہے ریٹیلر اور پروفیشنل ٹریڈر کے اندر۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ کومو کلاؤڈ کے جو خفیہ اشارے تھے جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، ٹریڈنگ میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، صرف سیکھنا اور صبر ہی آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے تمام اسٹریٹجیز کو لائیو پریکٹس کرنا ہے، میرے واٹس ایپ گروپ اور میرے ٹیلی گرام گروپ اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو میں آپ کو ڈیلی کی اپڈیٹ شیئر کروں گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پارٹ 3 مس نہ کر سکیں۔ دوستوں، یہ تھی وہ تمام VVIP حقائق جو گولڈ اور سلور کی مارکیٹ کو ہلا سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے، فوریکس ٹریڈنگ میں کامیابی کا راز صرف معلومات نہیں ہے بلکہ صحیح وقت پر رسک اور ریوارڈ کے حساب سے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جو بھی معلومات یا لیولز شیئر کرتا ہوں وہ صرف اور صرف ایجوکیشنل مقصد کے لیے ہیں۔ فوریکس اور کمیونٹی ٹریڈنگ میں رسک شامل ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے اپنا تجزیہ خود کریں یا اپنے مالیاتی مشیر سے مشورہ لیں۔ آپ کے کسی بھی نفع یا نقصان کا میں یا میرا چینل یا میری ویب سائٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے ہماری آفیشنل ویب سائٹ اردو فوریکس ٹریننگ کا وزٹ کریں۔ اپنا اور اپنے اکاؤنٹس کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔